हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो जो है नंबर सिस्टम का सेट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को सॉल्व करा दिया है। सेट 2 अब आप इसको पढ़कर अच्छा फ़ील करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, प्रश्नों को इस प्रकार भी सॉल्व किया जा सकता है। सो हमारे साथ बनिए बने रहिएगा और आप देखिएगा, ठीक है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि रुपए एक्स जो है 10 पेन की कीमत है, वही पेन जो है ना 42 रुपए प्रति दर्जन है, तो 22 घंटे में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा पर 175 किलोमीटर की यात्रा करने में लगने वाला समय है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। इसमें उन्होंने दो प्रश्नों को मर्ज कर दिया है। तो देखिए, जब यहाँ से ये कह रहा है कि 10 पेन की कीमत एक्स रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? एक्स बटे 10, ठीक है? हम एक्स वाई वो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। यहाँ से देख, इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि 12 रुपए दर्जन है, तो एक पेन यहाँ से कितने हो जाएगा? 42 बटे 12। तो यहाँ से हम एक्स की मान निकाल सकते हैं। 6 से अगर हम काटें, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 2 पंचे 10, यानी कि एक्स का मान कितना आया? 7 पन्ना 35, ठीक है? ये तो एक कंडीशन। इससे दूसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा है, आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है? यूनिट्स सेम है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा क्या? डी अपॉन बी। आपको समय ही तो दिया है 22 घंटे और आपको दूरी कितनी दी है? 175 किलोमीटर, तो 175। स्पीड दी है आपकी 120, मतलब 12.5। पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर जाएगा 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 10, यानी कि बाई का मान आया 14, ठीक है? बाई का मान क्या आया यहाँ से? बाई का मान आया 14, ठीक है? अब हमसे पूछा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सोल्व करें। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है एक्स स्क्वायर का मतलब 35 का वर्ग, और 35 का वर्ग मतलब जब किसी भी स्क्वायर निकालना हो और लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 का वर्ग यानी कि 25, 3 चक्कू 12, ये तो स्क्वायर निकालने की, और 4 का वर्ग 196, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 6 5 11, यानी कि लास्ट डिजिट 1 होगी। ये तो छोटा है इससे, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आगे जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो प्रश्न पहले का आंसर जो हो जाएगा 1421। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा और इसको बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं था। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क 30 प्रतियों की कीमत 140 है, इजी है, तो एक कॉपी की कीमत कितनी होगी? एक कॉपी की कीमत होगी 140 बटे 30। हमसे पूछा कितना? 24, तो 24 कॉपियों की कीमत कितनी होगी? 140 अपॉन 30 इंटू 24। क्लियर? यही तो होगा। 0 से 0 और 3 अट्ठे 24 और 14 अट्ठे 112, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इजी था। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार फलों का उपहार पैकेट बेच रहा है, ठीक? फलों का एक पैकेट या एक टोकरी बेच रहा है जिसमें सेब और आम मिला कर दे रहा है। उसमें सेब और आम दोनों है, और जो भी माल है उसमें उसका टोटल, सेब और आम का टोटल उन्होंने कहा है कि 100 रुपए प्रति किलो एवरेज उसको बेच रहा है, और टोटल फल कितने? 12 किलोग्राम। सपोज दैट ये एक टोकरी है जिसमें क्या है? 12 किलोग्राम क्या फ्रूट है, जिसमें क्या क्या है? मैंगो है और एप्पल है। क्लियर? और चूंकि प्रति किलोग्राम 100 है, तो ये पूरी टोकरी की कीमत क्या होगी? 1200 रुपए, ठीक है? यही तो कहा कि टोकरी 12 किलोग्राम की है, प्रति किलोग्राम वो 100 रुपए दे रहा, तो उसके प्राइस टोटल टोकरी कितने की होगी? 1200 रुपए की। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि पैकेट में 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8 किलोग्राम सेब है। सेब आपके कितने? 8 केजी हैं, ठीक है?
और कितने किलो के हिसाब से 90 रुपए के हिसाब, तो 9 अट्ठे 72, यानी कि सेब की कीमत कितनी हो गई, सेब की कीमत इतनी हो गई 720। बचा हुआ कितना, इसको इससे घटा देंगे तो बचेगा आपका कितना, इसको अगर माइनस कर दें तो ये बचेगा 480। ये 480 किसकी कीमत है, यही तो 480 मैंगो की कीमत है, और मैंगो है कितना 4 किलो, तो मैंगो 4 किलो है, तो 12 चक्कू 48, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 20। एक्स का मान कितना हो जाएगा 20 किलो, यानी कि मैंगो की कीमत जो है वो 120 रुपए है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या। ठीक है, एक बार और, उन्होंने ये कहा कि एक टोकरी है या एक पैकेट है जिसमें टोटल फल 12 किलोग्राम है, और प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो 100 रुपए किलोग्राम से दे रहा है, तो 12 किलोग्राम 100 किलोग्राम के हिसाब से 100 रुपए का होगा। उनमें आपके आम है और सेब है, कह रहा है कि सेब जो है ना वो 8 किलोग्राम है और सेब की खरीद की थी 90 किलोग्राम, तो 90 किलोग्राम प्रति रुपए, तो 8 किलोग्राम 90 के हिसाब से 720 रुपए की, और आपको पता है वो टोटल टोकरी 1200 की थी, 720 घटा देंगे तो 480 रुपए बचेंगे। ये 480 रुपए के तो आम हैं, और आम है कितने 4 केजी, इसलिए जो है हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 120 रुपए पर केजी, क्या थे मैंगो। क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 75 से लेकर 97 तक प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्या क्या 75 होगा 76 होगा है ना, 77 इस तरह से। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके, एक तो बेसिक आप 75 76 77 78 98 तक सभी संख्याओं को जोड़ो, फिर उसको उसमें भाग दो, टोटल संख्याएं गिनो, तो ऐसा नहीं करेंगे। देखो, जब भी आपको कोई सीरीज दी जाए, चाहे वो समांतर श्रेणी में हो, उसमें डिफरेंस समान हो, तो योगफल होता है उस श्रेणी का, योग का मान होता है n/2, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। ठीक है, अब आपको हमने कल बताया था कि जब भी आपको सीरीज दी जाए इस तरह से, और जिनमें डिफरेंस क्या हो, अंतर जो हो, अगर डिफरेंस समान है, ठीक, इस तरह से कोई भी सीरीज दी जाए और उनमें अगर अंतर समान है, जैसे यहाँ पर इन सब में अंतर एक एक का है, ठीक है, तो हमें टोटल पद निकालने हो और हमको कुल पद पता करने हो, एन आपके कुल पद होते हैं, ये कैसे निकालेंगे, तो कुल पद निकालने के लिए हमने बताया था कि अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन ये जो अंतर है वो, और प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर कुल n निकालें, यानी कि कुल पदों की संख्या n निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, 97 से 75 घटाएंगे, तो 97 से जब हम 75 घटाएंगे तो आपका आएगा 22। ठीक है, और अंतर पता है कितना 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 23, यानी कि ये जो संख्या टोटल है ना 75 से लेकर 97 तक टोटल संख्याएं जो हैं वो आपकी 23 हैं। अब आप योग निकाल सकते हैं, अब आप इन संख्याओं का योग जोड़ने से बचेंगे। देखो, आपको पता है कि 23/2 इंटू 23 2a, ए आपका जो होता है वो प्रथम नंबर होता है, प्रथम संख्या आपकी ए होती है, तो 75 गुणे 2 150, राइट, प्लस n-1, n-1 मतलब 23 माइनस 1 22, और 1 की वैल्यू तो आपको पता है, डी की वैल्यू 1 थी। अब आपको क्या करना है, हमें टाइम बचाने के लिए इनको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ये नहीं करना है, इसको डायरेक्ट यहाँ से काट लिया करो, 75 और 11, इससे टाइम बचता है, यही अप्रोच डेवलप करनी है। अब आपको पता है 75 और 76 86, ठीक है, अब यानी कि 3 18, जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट 8 होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो सभी की है 8 डिजिट, है ना, तो आपको पता है कि 23 छक्का कितना होता है 138 की 8 हासिल 13, और 23 अट्ठे होता है आपका 184, 184 और 13 आपका हो जाएगा 1900,
मतलब 78, 197। तो 1978 आपका डी आंसर इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आई होप ये फार्मूला आपको समझ में आएगा। एस एन बराबर एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप याद रखेंगे, मतलब उन सभी संख्याओं का योग जो होता है एस एन बराबर होता है, यदि इसको सीरीज दी गई है उनमें समान सभी संख्याओं में गैप जो है वो बराबर बराबर हो, ठीक है, उसे सार्वधांतर बोलते हैं एपीसी में। तो एस एन बराबर होता है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार फिर और रिवीजन कीजिए, एस एन बराबर एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये आपको काम देगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 के पहले 5 गुणजों। आप ये मत लिखने बैठ जाना 13 दूनी 26 39 5 तक जाएंगे फिर उनको प्लस करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, या हम लोग करेंगे। आपको पता है कि 13 के 5 गुणज होंगे, तो 13 को ऐसे ही ना रहने दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कर लो, और हमें औसत पूछा है तो बटे 5 कर लो। 13 गुणे, ये पता है ना, 3 2 3 6 10 15, 15 बटे 5 गुणे 3, 33 39, 39 आपका आंसर हो गया। अब उनको टेबल लिखते फिर जोड़ते तो टाइम लग जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ए राइट आंसर। क्लियर? कैसे किया हमने? हमें पता था कि 13 गुणज, क्योंकि ये इसका जो भी गुणज होंगे वो 13 के मल्टीपल होंगे, क्यों ना हम पहले ही 13 कर लें, 13 का गुणा क्यों करें? ठीक है, तो इससे हमें जोड़ना आसान होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, कह रहा है कि 10 और 20 के पहले 3 गुणजों का औसत और 4 के पहले गुणजों के बीच पहले 2, यहाँ पर 2 होगा, पहले 2 गुणजों के औसत का अंतर क्या होगा? ठीक, चलो देख लेते हैं। पहले 10 से और 20 के बीच में 3 के पहले गुणज, 3 के क्या होंगे? 12 होगा, ठीक है, और आपका क्या होगा? 15 होगा, और ये 18 है ना, ये 3। अब हमने क्या बताया कि हमें टाइम बचाना है, हम इनको जोड़ेंगे फिर भाग देंगे नहीं। 3 चक्कू 3 पचे और 3 छक 18, तो कितना हो जाएगा? 15 आ गया। क्लियर? वही कह रहा है कि 4 के पहले 2 गुणज, 4 के पहले 2 गुणज 12 होगा, सॉरी 4 के पहले 2 गुणज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होगा? पहले होगा आपका 12 प्लस 16, यही तो होंगे 10 से 20 के बीच में, और अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि दो ही संख्याएं हैं। इसको 6, ये 8 बराबर 14, तो इनका अंतर ही तो पूछा था, अंतर कितना आएगा? 1। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? हो सकता है कि ये डिस्प्ले इधर उधर हो रही हो, हम लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, बट आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं बेहतर तरीके से। थोड़ा अभी नए चैनल है, बट ये ना समझना कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है। हैं? गिनती हमेशा एक से ही शुरू होती है, तो धीरे धीरे आप लोगों की सहायता से हम लोग भी ग्रोथ करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करें। अगर गलत भी कहीं हो रहा है तो आप कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जिससे हम अपने आप में और सुधार कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 13 से 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। देखना, अब वही काम आएगा। पहले तो हमें 13 से 43 के बीच में पूछा था, 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, 13 के बाद पहली संख्या कौन सी होगी? 15 होगी, फिर 18 होगी, ऐसे ऐसे जाएंगे तो यानी कि 42। अब आप देखेंगे कि सभी संख्याओं में 3 का अंतर है। अब हमें कुल संख्याएं निकाल लेंगे, ठीक है। कुल संख्याओं के लिए हमने बताया कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, ठीक है। तो 43 42 माइनस 15 आएगा आपका 27। अंतर कितना है? 3 का, 3 ने प्लस 1 करते हैं, यानी कि 13 और 43 के बीच में ऐसे 10 नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। हमने n की वैल्यू निकाल ली। आपको अभी अभी हमने जस्ट बताया था कि Sn बराबर होता है n अपॉन 2, बोलते जाइए, टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि पदों का योग निकालना है। n अपॉन 2 का मतलब क्या है?
10/2 यानी कि 5। ए का मतलब होता है पहली संख्या आपकी क्या है ए 15, 15 दूनी 30 प्लस n-1 9, 9 गुणे 3 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 57, ठीक है। तो योग कितना आया आपका 285। ये तो 285 आपका योग आया, बट हम लोगों से पूछा है औसत, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या होता है कि संख्याओं का योग कितना आया 285 बटे कुल संख्या कितनी है 10। तो ये हो जाएगा 28.5 आपका राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगले 8 की तरफ चलते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत 140 है, तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है। अब देखो इसको अगर x से हम मान के करेंगे तो लंका लग जाएगी। सपोज दैट अगर हम ऐसे करते x और x+2 दो संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग जो है ये 340 होता। अब द्विघात समीकरण बनता तो ये नहीं करेंगे। हम लोग आपको बताया दो क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। आपको पता है कि दो क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के बीच अंतर जो है 2 का होता है, ये आपको पता है। यानी कि जो भी ऑप्शन आएगा वो इन क्रमागत संख्याओं के बीच जो होता है वही उसका औसत होता है कि नहीं होता है। और ये कितना है आपका वर्गों का है, तो यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा ये 340। यानी कि जो भी संख्याएं होंगी उनको वर्ग 340 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब हम ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये संख्या अगर 15 है, इनका औसत जो भी दो संख्याएं हैं अगर उनका औसत 15 है, तो यानी कि ये संख्या 14 और 16 रही होंगी। ठीक है। तो 14 और 16 का अगर हम वर्ग जोड़ें तो ये 340 के बराबर नहीं आएगा। ठीक। ऐसे ही ना 11 आएगा ना 17 आएगा। अगर हम 13 को देखें, अगर ये संख्या 13 होती इनके बीच के, तो ये संख्या होगी कितनी 12 और ये होगी 14। ठीक। 12 का वर्ग और 14 का वर्ग अगर हम करें तो 144 प्लस 196, इसको जोड़ने पर ये आ जाता है 340। क्लियर। 10 3 14 और 2 1 3। क्लियर। यानी कि सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। आप ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे आप बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। समझ में आया। एक बार फिर समझा देते हैं। हमने ये बताया कि दो क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग 170 है, तो दोनों संख्याओं का औसत। आपको ये पता है कि जब भी चाहे दो क्रमागत सम संख्याएं हों या क्रमागत विषम संख्याएं हों, उनका अंतर जो है संख्याओं में 2 का होता है। ठीक। 2-2 का अंतर होता चला जाता है। हमने बताया था कि यदि टोटल संख्याएं विषम दी होती हैं और क्रमागत हैं, तो उनके बीच की संख्या ही उनका औसत होता है। ठीक। और यदि संख्याएं सम में दी गई, जैसे 2 दिया गया हो या 4 दिया गया, तो इनका औसत जो होता है वो इन बीच वाली संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। यानी कि जो भी होगा वो ये बीच वाली संख्या आती है, इस संख्या और इस संख्या के बीच की होती है। ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन से चेक करें तो 13 जो होगा वो इस संख्या और इस संख्या के बीच का होगा, ये क्रमागत हो जाएंगी। तो यानी कि ये संख्या एक कम और ये जो संख्या होगी वो इस औसत से एक ज्यादा होगी। ठीक है। तो देख लीजिए ना, तभी तो ये विषम सम संख्या है ना, 12 और 14 सम संख्या है, इनके बीच का अंतर 2 भी है ना, ये सेटिस्फाइड। अगर इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, यही तो दो संख्या है, इनके वर्गों का योग का औसत जो है या तो 170 हो या इनका एक सम 340 होना चाहिए। तो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्या कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है। तो वर्गों का औसत 145 है। अब देखो क्रमागत दे दिया, विषम दे दिया और प्राकृतिक संख्याएं दे दी, उनके वर्गों का औसत 145 है। वहां नहीं समझ पाए तो यहाँ पर ढंग से समझना। दो हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक। जो भी औसत होगा इन संख्याओं का वो इनके बीच वाला होगा ना, इन दोनों को जोड़कर बीच में।
ऑप्शन से हम चेक करें, ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन अगर हम ले लें इसका 10, पहला ऑप्शन लिया, अगर इन दोनों संख्याओं का औसत 10 है तो यानी कि ये संख्या 11 होगी और ये संख्या 13 होगी, और इसको अगर हम दुगना करें तो ये हो जाएगा 290, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग 290 होना चाहिए, ठीक, कितना होना चाहिए, 11 का वर्ग 121 प्लस 13 का वर्ग 169, ठीक है। तो 9 1 10, कैरी रहा 1, हासिल 1, 2 और 6 8 और 1 हासिल 9 और ये 2, यानी कि ये यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर अगर फर्स्ट ही मैच किया जा रहा है तो इससे गोल्डन चांस कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी ये एक्स वाले मेथड से लाख गुना अच्छा है। इसमें द्विघात एक्स के मेथड से लगाओगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्गों का योग है, ठीक है। तो उस मेथड से बिल्कुल भी नहीं जाना, ऑप्शन मेथड ज्यादा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि संख्याएं जो हैं 4 6 8 12 और x का औसत 7 है, और x 9 13 15 और y का औसत 9 है। अब इसको क्या, बेसिक तो यही है कि इन सबको जोड़ेंगे, 9 का भाग करके वो करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो बेसिक यही है कि 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 बराबर 7, इसको यहाँ ले जाएंगे 35, फिर ये जोड़कर घटाएंगे, फिर वो करेंगे, इतना नहीं, ये संख्याएं थोड़ी कम है तो ऐसे लगेगा, लेकिन ये मेथड हम नहीं करेंगे। हमें पता है कि जो भी औसत है वो 7 है। ये 7 से कितना कम है, 7 से 3 कम है। ये 7 से कितना कम है, ये 7 से 1 कम है। ये 7 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। ये 7 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, ठीक, ये कट गया, टोटल 2 ज्यादा, यानी कि जो भी एवरेज एक्स की वैल्यू होगी वो एवरेज से 2 कम होगी, क्योंकि यहाँ प्लस आया यानी कि एवरेज से 2 कम होगी, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यदि यहाँ प्लस आता तो 7 माइनस 2 कर देंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 हो गई, ठीक। यहाँ से ले ले एक्स की वैल्यू 5 आ गई, और एवरेज कितना 9, 9 से कितना कम 4, 9 से कितना कम 0, 9 से कितना ज्यादा 4, 9 से कितना ज्यादा 6, ये चला गया, तो ये आपका है 6 प्लस, यानी कि 6 प्लस आया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 6 इजिकल टू, प्लस का आया, माइनस का होता तो प्लस कर देते, तो 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपसे पूछा क्या है, 2x माइनस 2x, x की वैल्यू 5 यानी कि 10 माइनस y की वैल्यू 2 6 इक्वल टू 4। कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 9 माइनस 6, y की वैल्यू 3, 2x माइनस 2y, ऑप्शन यहाँ पर सॉरी 3y होगा, ये 3y है, यहाँ प्रश्न में 3y है, तो 3y जब होगा तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, आंसर आपका क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर। ये ऑप्शन में गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि n1 और n2 कोई दो संख्याएं हैं जो आपकी n1 है और n2 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, औसत कितना तो 34, और n2 और n3 आपका दिया है 44, 44 दूनी 88। तो पूछा क्या है आपसे, n3 माइनस n1 पूछा है, तो इसको घटा दो, n2 से n2 कट जाएगा ना, n3 आपका पॉजिटिव माइनस n1, ये हो जाएगा 4 और 5, 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि तीन संख्याएं a b और c का औसत 63 है, तो तीन संख्याओं का औसत कितना है 63, ठीक है। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, 63 गुणे 3 189, 63 3 189, और कह रहा है कि पहली संख्या जो है, यानी कि ये जो पहली संख्या है वो b और c के योग के 3/4, b और c के योग का 3/4 है, यही तो है, क्लियर।
तो अगर आप देखें बी और सी की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखें, इसको ए को इधर भेज देंगे तो यानी कि 189 माइनस ए इंटू 3/4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो a प्लस 3a/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 189 इंटू 3/4 इधर रह जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7a/4 इक्वल टू 189 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 दूनी 14, 4 बचेगा और 7 सत्ते 49। आपको पता है कि ए की वैल्यू आएगी 27 या 81, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए की वैल्यू क्या आएगी 81। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 180 है। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत 180 है। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, ठीक है, 10 अधिक है, तो कह रहा है कि संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। आप मान लो कि अगर तीसरी संख्या अगर आप माने x है, माना कि तीसरी संख्या, लिखना नहीं है, मान लिया कि तीसरी संख्या x है, तो x जो होगा वो पहली संख्या से कितना 1/3 प्लस 10 अधिक है, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, प्रथम संख्या हो जाएगी यहाँ से 3 इंटू एक्स माइनस 10, ये तो आपकी प्रथम संख्या हो गई। और दूसरी संख्या कह रहा है दूसरी संख्या से 5 कम है, तो दूसरी संख्या से 5 कम है कौन, तीसरी, तो x माइनस 5, ये हो गया। अब आपको पता होगा एक संख्या आपकी x है, एक ये है, एक ये, यानी कि ये और ये, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए x प्लस 3x माइनस 30 प्लस x माइनस, सॉरी यहाँ पर कम है ना, तो कम है तो ये प्लस होगा, कम दिया था। ठीक है, यहाँ प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, 180, 180 3 540। ठीक है, ये देखो 3 3 और एक 4 और एक 5, इधर हो जाएगा 5x, यहाँ से ये माइनस 25 बचेगा, उधर चला जाएगा माइनस का 25, तो हो जाएगा 565, 5 से कट जाएगा, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 3 15, यानी कि वो संख्या जो है 113। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कह रहा है कि दो संख्याओं में, कितनी संख्याओं में, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3/4 है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। ठीक, क्या होगा 3। यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 3/7 है तो पहली संख्या क्या होगी। अच्छा ये देखो, इसको आप अगर बेसिक से लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, बट हम लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप इसको देखें, देखो आप देखें पहली संख्या जो है वो 3 है, मतलब पहली संख्या का मिनिमम रेशियो 3 है, क्या ये 3 से छोटा और हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि जो भी संख्या पहली होगी वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। ठीक है, जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 उसका मिनिमम रेशियो है, यानी कि वो संख्या 3 की मल्टीपल होगी। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए ये 3 का मल्टीपल है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन बचा कितना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इससे सरल आपका मेथड हो नहीं सकता है। अगर आप इसको बेसिक से लगाते तो मान लेते कि सेकेंड संख्या जो है वो आपकी x है। ठीक है, कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या जो थी वो सेकेंड, यानी कि x की 3/4 थी, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बेसिक कैसे लगाते तो ये हो जाता, अरे यार इस सवाल को बेसिक से कैसे लगाते, सेकेंड संख्या मान लेते x, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाती, वो हो जाती 3x/4, 3x/4 हो जाती पहली संख्या। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या 4/3x से,
प्लस 1/x करते इक्वल टू 2 इंटू 7/48 इस तरह से करते तो सोल्व करते, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट था ना 14। तो आप सोच रहे हैं कि किस अप्रोच से किया जा रहा है, यही अप्रोच डेवलप करनी है बजाय बेसिक के। बेसिक आना चाहिए बट बेसिक से हमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा, तो प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्या कह रहा है। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, दो संख्याओं का औसत 13 है, दो संख्याओं का औसत का मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 26, यही तो दिया है। ओके, और उनके गुणनफल का वर्गमूल 42 है। उन्होंने ये दिया था गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो यानी कि इनका वर्ग जो हो जाएगा 144। अब इसको अगर आप फार्मूला से करेंगे तो आप हिलक जाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। बेहतरीन अप्रोच। और देखो 144 आप देखो किस किस के मल्टीपल में आता है। 144 एक तो आपका 12 144 होता है, और 18 8 144 है ना। 144 किस टेबल में आता है, 12 144 और 18। क्या 12 और 12 आपका जोड़े तो 24 हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि 26 होना चाहिए, तो ये तो हो गया नहीं। इनको जोड़ो जरा, ये 26 है, इनको जोड़ने पर 26 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 18 मतलब 144 आ रहा है ना। तो इसका मतलब वो संख्याएं जो है ना 18 और 8 हैं। तो इन संख्याओं के बीच अंतर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। बोलो मजा आया किस तरह से क्या। वैसे इसका फार्मूला अगर हम लगाते तो ये हम लगाते x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, करते रहो सॉल्व। तो ये अप्रोच डेवलप करनी है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। ये तो सरल है। कह रहा है कि m, इसको बेसिक से भी लगा लोगे, तो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 84 और अंतर जो है 6 का है। 6 का अंतर है तो 6 हटा दो तो कितना बचेगा 78 बटे 2 कर लिया करो। यानी कि ये जो संख्याएं जो हैं 39, ठीक है। यानी कि एक संख्या 39 होगी, और चूंकि 6 हटा दिया था वो दूसरी संख्या को दे दो, बड़ी वाली को, तो 45। बड़ी संख्या 45 और छोटी संख्या 39, इनका रेशियो पूछा था ना। हाँ, तो 3 से काट दो, 15 और 13, 33 39, 15 तो 45। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं, ये देखो ये भी बेहतर है, इसको इस तरह से करेंगे मजा आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 5 सेकंड का सवाल है। कितना दिया है, 11 और 8। तो कह रहा है कि ये रेशियो है 11 और 8, क्या इससे ज्यादा इसको काट सकते, नहीं काट सकते। यानी कि दिमाग लगाओ कि यानी कि जो भी संख्या आएगी वो इनकी मल्टीपल होनी चाहिए। वो कह रहा है कि यदि a का 7 गुना और b का 4 गुना का अंतर इतना है, हम इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो कह दिया कि 2a प्लस 2b बताओ। 2a पता है ना, यानी कि इसने 2 गुना कर दो, इसको भी 2a कर दो और इसको भी 2b कर दो, ठीक है। 2b कर दो, कितना कर दो 2b, तो 8 दूनी 16, ठीक है। योग पूछा ना, इनको जोड़ दो, तो जोड़ दिया, कितना आएगा 11 दूनी 22 और 8 दूनी 16, 8 और 38, ठीक है 38। यानी कि जो भी अब ऑप्शन होगा वो इसका मल्टीपल मल्टीपल होगा, किसका 38 का, 11 दूनी 22 और 8 दूनी 16। क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, 2a प्लस 2b था, 2a प्लस 2b, यो भी 11 और 8। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर सॉरी ये मिसप्रिंट है, किस टाइप गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 3b होना चाहिए, ठीक है। तो जब 3b होगा तो ये हो जाएगा 8 या 24, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ये मिस्टेक
मिस्टेक है यहाँ पर। तो 22 और 24 के अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 46, यानी कि जो भी आंसर आएगा बेसिक करेंगे तो टाइम लग जाएगा, जो भी आंसर होगा वो 46 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें 23 दूनी कितना होता है 46, ये ऑप्शन मल्टीपल है। नहीं यकीन आता ये 23 दूनी 2 पंजे, यानी कि 46 पंजे होता है 230। तो एक ही ऑप्शन है जो आपका 46 का मल्टीपल है, इस अप्रोच से करने हैं। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक करें तो टाइम लग जाएगा, 7 गुना करें, अंतर करें, हमने तो इसका बिल्कुल यूज किया ही नहीं है ना। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 18वां क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका अनुपात जो है 3 और अनुपात 4 है, उनके घनों का योग 738 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। हमने वही अप्रोच, हमें बिल्कुल भी इससे तो मतलब ही नहीं है, 3 और 4 का योग करें, योग पूछा ना कितना होगा 7, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में देख लो 7 का मल्टीपल, एक ही आंसर है ना, सेकेंडों का काम। अब आपको कैसे विश्वास होगा, ठीक है देखो, अगर इन्हीं संख्याओं का अगर हम क्यूब ले लें तो यानी कि वो 728 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का क्यूब लेंगे, 3 त्रिका 9 या 27, अगर कब 4 का क्यूब लेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 91। ठीक, क्या ये इसका मल्टीपल है, क्यू करने पर इसका मल्टीपल होना चाहिए, हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, 91 अट्ठे होता है 728। ठीक है, मल्टीपल है, इसका मतलब जो हम अप्रोच लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप इस अप्रोच से भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, बेसिक से लगाने से इस पे टाइम लग जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है, इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ने में थोड़ा लंबा लगा। कह रहा है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 12 और 23 के अनुपात में होती है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में 7 घटाया जाए तो उनके बीच का अंतर क्या होगा। इसको हम x से बिल्कुल भी नहीं करने वाले, x से करोगे तो ये लंबा चला जाएगा। आपको पता है कि संख्याएं क्या दी हैं, ठीक है यहां से लिख लेते हैं, संख्याएं दी हैं 3 और 5 के रेशियो में, और ये फाइनली ये इनिशियल दिया है, इनिशियल क्या है आपका रेशियो 3 और 5, फाइनल रेशियो ये क्या हो जाता है जब संख्याओं में 9 घटाया जाता है। देखो समान संख्याएं घटाई जा रही हैं, यानी कि इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो समान होना चाहिए, बट यहाँ पर तो डिफरेंस ये समान नहीं है। तो इक्वल डिफरेंस इक्वल करने के लिए इस 11 का मल्टीपल इन दोनों में और इस 2 का मल्टीपल इन दोनों में कर दीजिए, तो देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 11 तिया 33, 11 पंजे 55। ठीक है, 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। ठीक है, अब आप देखिएगा इनमें इनमें डिफरेंस 9 का हो गया है ना, यानी कि डिफरेंस क्या हो गया सेम हो गया, यानी कि जो संख्याएं रही होंगी, इनिशियल संख्याएं जो है वो 33 और 55 हुई होंगी। अब ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या में 3 जोड़ा जाए, 3 जोड़ दीजिए 36 और दूसरी संख्या से 7 घटा दिया जाए तो बचेगा 49। इनका क्या पूछा है, नहीं सॉरी 55 से 7 कम करेंगे तो 48, तो 12 तिया 36 और 12 चौको 48। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकाल कर लाए हैं आप लोगों के लिए, और ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। समझ में आया, तो इसको x से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमने क्या किया कि 3:5 इनिशियल था और 9 घटाने के बाद फाइनल ये हो गया। हमें पता है कि 3 रेशियो और इनका डिफरेंस 2 है, यानी कि संख्या समान घटाइए तो यहाँ पर भी इनके जो इनिशियल वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू के बीच में जो अंतर होगा वो सेम होना चाहिए। यहाँ 11 है और यहाँ पर अंतर 2 है, सेम करने के लिए इसका इन 2 में गुणा कर देते हैं और इसका इन 2 में गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हम लोगों ने पाया कि ये, अब यानी कि
अंतर समान हो गया क्योंकि दोनों में 9-9 घटा दिया तो ये बचना चाहिए था। यानी कि पहले संख्याएँ 33 और 55 रही होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 33 में 3 जोड़ दिया 36, दूसरी से 7 घटा दिया जाए, 55 से 7 घटाएँगे तो आएगा 48, इसी का रेशियो पूछा था जो कि 3:4। आई होप उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको लगा, फ़ील किया होगा कि हाँ, इस तरह से भी किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सरल आ गया, ये तो सरल है। यदि किसी संख्या का 3/5 कोई संख्या x है उसका 3/5 54 है ना? तो इसका 9 बटे काट लो 18 तिया 54 x की वैल्यू 90 90 का 2/9 20 बी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है, आपको पता है कि 80% की वैल्यू 4/5 होती है। ठीक है, तो किसी संख्या का 3/4 का 4/5 63 है, यही तो कह रहा है। ये चला गया 21 सो 21 पंजे 105, सो वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, बी इज अ राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 समझें। यदि किसी संख्या से 55 घटाएं तो वह संख्या स्वयं की 80% रह जाती है, मतलब 55 घटाने पर वह संख्या 80% रह जाती है। यानी कि 20% कहाँ चला गया है, 20% ही तो हमने घटा दिया, 80% रह जाती है, 20% कहाँ चला गया, 20% कम हमने कर दिया। और 20% कम कितने गया, 55, 20% की वैल्यू 55, तो 100% गुणे 5, 55 पंजे और 55 25, 2 5 10 125। क्लियर। 55 25 5 10, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 नहीं है, 25 नहीं, 55 25 की 5 हासिल 2 25 25 275। ठीक। तो इस संख्या का जो संख्या 275 है 4/5 पूछा था। 55 25 वही आ गया 5, तो 55 चक्कू 5 20 5 220। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। क्लियर। फालतू में ही उसको दोबारा गुणा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। यदि किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का 75% प्राप्त होगा। ठीक है, किसी संख्या को कह रहा है कि गुणा करने पर 75% वही संख्या प्राप्त होगी। आपको पता है कि 75% की वैल्यू क्या होती है, 3/4, या इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखते हैं, संख्या माना कि x है, उसी संख्या से गुणा करने पर उसी संख्या का 175 हो जाता है, मतलब 75% बढ़ जाता है। तो वो संख्या पूछी थी x बराबर 25 सत्ते 125 और 25 चक्कू 100, यानी कि वो जो संख्या होगी वो 7/4, यानी कि उस संख्या की वृद्धि जो है, नहीं नहीं ये ऑप्शन नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। इकाई का अंक पूछा है, कैसे करेंगे, बड़ा इजी तरीका है। देखो, सब में ये कॉमन है, 2 की पावर 263 की पावर 149। ठीक है, कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 डिजिट बचेगी लास्ट, क्योंकि 263 की पावर 1 बचेगा, और जब 3 की पावर 1 होती तो लास्ट डिजिट 3 ही होना चाहिए। यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 2 ना, 263 की पावर 2 बचेगा, और 3 की पावर यूनिट डिजिट 2 है, यानी कि लास्ट डिजिट जो है ना वो 9 आना चाहिए। ठीक है, इसको हम 4 से भाग देंगे तो ये यहाँ पर बचेगा 4 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट बचेगी इसकी वो 3 बचेगी, इंटू ये जोड़ लो 13, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 3 इंटू 3 9, लास्ट डिजिट जो है 9 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का।
नंबर सिस्टम का। कह रहा है कि संख्या 89563x879 जो एक 9 अंकीय संख्या है, ठीक है, 72 से विभाज्य है। ये संख्या जो है 72 से विभाज्य है। तो 7√7x माइनस 3x का मान पूछा है। यदि कोई संख्या 72 से डिवाइड है तो वो 8 और 9 की भी डिवाइड होगी। और आपको पता है कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8। तो यानी कि ये अगर हम ले लें 8 7 बाय 8 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 8 से तो ये चला जा रहा है, बट यहाँ पर 8 की मिनिमम वैल्यू 2 ही पॉसिबल है, ठीक, मिनिमम वैल्यू 2 ही होगी, 0 होगा नहीं, क्योंकि 70 डिवाइड होता नहीं, 1 होगा नहीं, 72 72 तो 8 से डिवाइड होता है। यानी कि y की वैल्यू जो होगी वो 2 मिनिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू ही लिया जाता है जब तक बोला ना जाए, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू 2 ही पॉसिबल है, y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि दी गई संख्याओं का योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। संख्या क्या है आपकी, 8 9 5, हम इसको जोड़ेंगे नहीं, 3, x की वैल्यू पता नहीं है, 8 7 और बाय 2। आपको पता है कि 7 2 9, डिजिट सम लगाना है, 7 2 9 कट गया, 9 ये भी कट गया, 6 और 3 9 ये भी कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 8 5 13, 13 और 8 21, ठीक है, 21 प्लस x। तो ये संख्या जो भी होनी चाहिए वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, x की वैल्यू 6 रख सकते हैं, तभी तो ये 27 होगा जो कि 9 से डिवाइड होगा, क्लियर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो पूछा क्या था कि अंडर रूट 7x 7 छंग 42 माइनस 3x, 3x नहीं, यहाँ पर 3y होगा, 3 बाय y की वैल्यू 6 हो जाएगा, अंडर रूट 36 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, और हम जल्दी मिलेंगे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़कर आपको मजा आ जाएगा, ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट कराने पर कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, क्या कमी रह गई, किस तरह से, आपका कमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। सो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, नहीं भी अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करें, क्लियर, कि सर थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट वैसे भी हमने अपनी पूरी कोशिश की है ईज़ी तरीके से सॉल्व कराने की। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।